नवाज शरीफ की वतन वापसी पर होगा क्या गिरफ्तारी या हिफाजती जमानत। नून लीग के बड़ों की लंदन में बड़ी बैठक। शहबाज शरीफ, इसहाक डार, मलिक अहमद खान, सलमान शहबाज शरीफ। नून लीगी कायद की वतन वापसी, सियासी सूरत हाल और आइंदा इंतखाबात पर मुशावरत। नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद पर गिरफ्तारी से बचने की हिकमत अमली तैयार। कानूनी टीम ने मुख्तलिफ ऑप्शंस बता दिए। नून लीगी कायद के वतन पहुँचने के अगले रोज़ मुख्तलिफ दरख्वास्त दायर की जाएगी। जितने रोज़ की जमानत मिलेगी, इससे अगले रोज़ नवाज शरीफ सरेंडर करेंगे। शरीफ की 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आमद फाइनल। कोई पार्टी रहनुमा बैरून मुल्क सफ़र ना करे। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ के दौर में अरबों डॉलर का सी पैक आया। बिजली की पैदावार 12,000 मेगावाट तक पहुंची। मुल्क की तरक्की की शरह 6.5% थी। नवाज शरीफ इसी तरक्की के सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। पार्टी रहनुमा और कारकुनान नवाज शरीफ के फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल की तैयारी करें। सीधा जेल नहीं जाएंगे उन्होंने, मेरा ख्याल है उनको बेकसूर उनको सजा दी गई थी एक तो। हाँ। दूसरे उस चीज को 6 साल हो चुके हैं। मेरा ख्याल है इससे ज्यादा तो पनिशमेंट किसी को किसी बड़े से बड़े क्राइम पर भी नहीं मिलती, और उन्होंने तो कुछ किया भी नहीं था। मियां नवाज शरीफ को तो सजा दी थी, लेकिन उसकी वजह से पाकिस्तान को कितनी बड़ी सजा मिली है, दैट इज द कोर पॉइंट नाउ। नैरेटिव तो हमारा बिल्कुल क्लियर है, और वो एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि पाकिस्तान के अवाम, जो गरीब अवाम है, उनकी मुश्किलात को किस तरह से कम किया जाए, जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उसको कैसे मीट किया जाए। नवाज शरीफ पर बनाए गए तमाम केसेस झूठे थे। वतन वापसी पर कुछ नहीं होगा। पार्टी कायद जेल नहीं जाएंगे। तर्जुमान नवाज शरीफ मोहम्मद जुबैर का दावा। कहते हैं मुल्क में महंगाई पीटीआई हुकूमत लेकर आई। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा मुल्क से महंगाई और गुर्बत को कम करना है। प्रोग्राम न्यूज टॉक में गुफ्तगू के दौरान रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा, इलेक्शन में किसी भी पार्टी को माइनस नहीं करना चाहिए। गैर मियारी इंजेक्शन से दर्जनों अफराद बीनाई से महरूम। नजर मुतासिर होने के केसेस लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर समेत पंजाब के दीगर शहरों में रिपोर्ट हुए। मुल्तान में भी 10 अफराद की आंखों का नूर चला गया। 5 अफराद की एक आंख की 90% बीनाई मुतासिर। महकमा सेहत भी इनएक्शन। 11 ड्रग इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल कर दिया। गैर मियारी टीकों की फरोख्त पर पाबंदी आयद। ड्रैब का लाहौर में मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर पर छापा। वेस्टर्न इंजेक्शन के 110 वायल्स बरामद कर ली। बरामद शुदा इंजेक्शन के सैंपल ड्रग टेस्टिंग लैब लाहौर भेज दी गए। ड्रैब ने डिस्ट्रीब्यूटर को वेस्टर्न इंजेक्शन की फरोख्त से रोक दिया। वबा चली हुई है, उसकी मेडिसिन डॉक्टर लिख के दे रहे हैं, वो बाजार से नहीं अवेलेबल, अगर मिल रही है तो बहुत एक्सपेंसिव है। पूरे मुल्क में शोबे चश्म की बीमारी फैली हुई है। उसकी जो डॉक्टर मेडिसिन लिख के दे रहे हैं वो एक तो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। आँखें बहुत ज्यादा खराब हो रही हैं लोगों की, और मेडिकल स्टोरों में दवाई शार्ट हुई। आंखों के वबा से लोग परेशान, अब मेडिसिन लेने जाते हैं, जो मेडिसिन अब मिल ही नहीं बाजारों से। जो चीज बंदे को चाहिए होती है वो नापैद कर दी जाती है। डॉक्टर लिख के दे रहा है वो नहीं मिल रही, जो मिल रही है वो बहुत ज्यादा महंगी मिल रही है। जहाँ पे ये ड्रॉप्स वगैरह अवेल भी हैं, वहाँ पे सब मेडिकल स्टोर वालों की अपनी मनमानी चल रही है। डॉक्टर जो लिख के दे रहे हैं ना आई ड्रॉप, वो एक किस्म का ना बिल्कुल नापैद हुआ पड़ा है। आशोबे चश्म के साथ नाजायज मुनाफाखोर भी सरगर्म। आई ड्रॉप्स की किल्लत। आशोबे चश्म में मौसर अद्वियात मार्केट में नायाब। 100 रुपए में मिलने वाला ड्रॉप 600 रुपए में फरोख्त होने लगा। अर्के गुलाब का स्टॉक भी मार्केट से गायब। अवाम आंखों की बीमारी से बचाव की अद्वियात के लिए मारे मारे फिरने लगे। ड्रैब की कार्रवाइयाँ बेसूद। मुनाफाखोरों को लगाम कौन डालेगा, शहरी चीख उठे। मुतालिबा किया हुकूमत ड्रॉप्स की फ्राहमी के लिए भरपूर इक़दाम करे। आने में अभी 10-12 दिन लगेंगे, लेकिन वो मेडिसिन को बैन कर दिया है, और जो भी वो डिस्ट्रीब्यूटर थे और जिधर से वो मसला था सारा का सारा, वो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। FIR रजिस्टर हो गई है, रेड्स हो रही हैं, और हमारी बड़ी कोशिश है कि उनको ड्रग इंस्पेक्टर्स को ना सिर्फ चेंज किया है, सस्पेंड किया है, बल्कि उनके खिलाफ आगे की भी कार्रवाई करेंगी। इंजेक्शन लगने से लोगों की बेनाई जाना अफसोसनाक वाक़या है। गफलत के मुर्तकिब ड्रग इंस्पेक्टर्स के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की यकीन दहानी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पंजाब हुकूमत खुद मामलात देख रही है। 10 से 12 रोज़ में रिपोर्ट आने पर सख्त एक्शन लेंगे। खाली ट्रांसफ़र से मसला हल नहीं होगा।
SOPs ठीक करना पड़ेंगे। सर्कस 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 आखिर कब तक? एक ही माहौल से दिल उकता गया। जहलू में बंदर पिंजरे तोड़कर फरार हो गए। दीना के इलाके में मटर गश्त, घरों, छतों और मुतादिद मार्केटों में खूब तहलका मचाया। शहरियों को भी निशाना बनाया। हमले में बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। भगोड़े बंदर पकड़ में आ गए। मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। सिर्फ 2 समातों में केस मुकम्मल। 1 तारीख पर फरीकैन को नोटिस, अगली समात पर फैसला। अब मुकदमात में इल्तवा नहीं मिलेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वाजे कर दिया। रिमार्क दिए, सुप्रीम कोर्ट में जाकर तारीख लेने का जहन से निकाल दें। यहाँ कोई केस आता है तो इसके सारे कागज पूरे होने चाहिए। दीगर अदालतों में होता है कि किसी की दस्तावेजात को पेश करने के लिए तारीख मिल जाती है। सुप्रीम कोर्ट आखिरी अदालत है जहाँ मुकदमात के फैसलों का रिकॉर्ड पहले से मौजूद होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन PTI को अटक से अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस सामी फारूक ने रिमार्क दिए, सरबराह तहरीक इंसाफ जेल में जिन सहूलियात के हकदार हैं फ्राहम की जाएं, उनकी हक तलफी नहीं होनी चाहिए। इस्लामाबाद के तमाम अंडर ट्रायल कैदी अडियाला जेल में हैं। चेयरमैन PTI अभी तक अटक क्यों रखे गए हैं? कल आप रहीम यार खान ट्रांसफ़र कर देते हैं तो वहाँ से ट्रायल करेंगे। अदालत का इस्तफसार, साइफर केस पर समात इन कैमरा होगी या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। अटक या अडियाला जेल, सरबराह तहरीक इंसाफ कहाँ हैं? वकील नईम पंजोथा के मुतज़ाद बयानात। पहले चेयरमैन PTI की अडियाला जेल मुंतकली का बयान दागा, बाद में सोशल मीडिया से डिलीट कर दिया। अटक जेल इंतजामिया ने सरबराह तहरीक इंसाफ को अडियाला जेल मुंतकिल करने की तरदीद कर दी। हुकाम के मुताबिक हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्म मिलते ही अमल दरामद किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में जवाब जमा। दरखास्त गुजार के वकील ख्वाजा तारिक रहीम ने जवाब में कहा, अदलिया की आज़ादी में ट्रैम्पिंग नहीं की जा सकती। पार्लियामेंट की जानिब से अदालती मामलात में मुदाखलत इख्तियारात की आइनी तकसीम की खिलाफ वर्जी है। इस्तदा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इख्तियारात की तकसीम का कानून कलअदम करार दिया जाए। एक्ट से सुप्रीम कोर्ट अदलिया की आज़ादी को फ़रोग़ मिला है। काफ लीग की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ दरखास्तों को मुस्तरद करने की अपील। सरकारी अराजी पर नाजायज तामीरात का इल्ज़ाम। खाबर मानी का दुबई जाते हुए लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार। FIA इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक नाम स्टॉप लिस्ट में होने की वजह से उनको रोका गया। एंटी करप्शन ने खाबर मानिका को मैजिस्ट्रेट के रूबरू पेश कर दिया। अदालत ने 1 रोज़ा राहदारी रिमांड दे दिया। फवाद चौधरी को कानूनी महाज पर झटका। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को चैलेंज कर रखा था। इस्लाम अमन का मजहब, इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आर्मी चीफ कहते हैं कायदे आज़म का विजन था मुल्क मुत्तहिद हो और तरक्की करे। जनरल सैयद आसिम मुनीर से डॉक्टर आज़ाद मार्शल की सरबराही में मसीही बिरादरी के वक्त की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कौमी तरक्की में मसीही कम्यूनिटी के किरदार को सराहा। रुपए के मुकाबले में अमरीकी करेंसी की उड़ान थमने लगी। डॉलर 14 रोज़ के दौरान 16 रुपये सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 90 पैसे सस्ता होकर 290 रुपये 86 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी की 293 रुपये में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 27 पॉइंट्स कमी के बाद 46,393 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉलर का रिवर्स, महंगाई का टॉप गियर। मुल्क में अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान पर। गरीब और मुतवस्सित तबका परेशान। घी 34 रुपये फ़ी किलो सस्ता। दर्जा सौम घी 356 और दर्जा दोम 454 रुपये फ़ी किलो हो गया।
डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक दर्जा अव्वल के घी और कुकिंग ऑयल की कीमत में 20 रुपए किलो कमी हुई है। दर्जा अव्वल घी 540 रुपए और कुकिंग ऑयल 550 रुपए में फरोख्त हो रहा है। चीनी 160, 20 किलो आटे का थैला 2700 रुपए का। हुकूमत बिजली की कीमतों में इजाफे को वापस ले, जमात इस्लामी की इस्लामाबाद में धरने या लॉन्ग मार्च की धमकी। सिराजुल हक कहते हैं निगरान हुकूमत के फैसले नहीं मानते, अवाम पर हर तरफ से जुल्म हो रहा है। बिजली महंगी होने से अवाम के लिए बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया। IPPs के मुआहदे और गरीब अवाम पर बड़ा बोझ है। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में पहली प्लास्टिक रोड का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा, माहौल ख़राब करने वाला प्लास्टिक अब यहाँ इस्तेमाल होगा। इसकी लागत दीगर सड़कों के मुकाबले में कम है। वज़ारत मजहबी अमूर का पाकिस्तानी हुज्जाज के लिए मुख्तसर दुरानिये का हज मुतारिफ कराने का ऐलान। निगरान विफाकी वज़ीर मजहबी अमूर अनीफ अहमद कहते हैं आइंदा साल में 18 से 20 दिन हज पैकेज भी दिया जाएगा। 40 दिन या मुख्तसर हज का फैसला हुज्जाजे कराम खुद करेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से दर्जा हरारत में नुमाया कमी। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, खुशाब, लालियां, ओकाड़ा समेत मुतादिद शहरों में बादल खूब बरसे। बालाई इलाकों में भी सर्दी की दस्तक। कोयटा का मौसम सर्द, यख बस्ता हवाएं चलने लगीं। वक्फे वक्फे से जारी बारिश ने खुनकी में इजाफा कर दिया।